हर बार गूगल पे जाके करेंसी चेक करना बोरिंग लगता है ना, तो क्यों ना अपना खुद का लाइव करेंसी कन्वर्टर बना ले। यह पाइथन ऐप आपको गूगल से ज्यादा तेज करेंसी कन्वर्ट करके देगा। लाइव रेट्स, प्रोफेशनल जीयूआई, बस एक क्लिक, बूम, और आपकी करेंसी कन्वर्ट होकर आपके सामने आ जाएगी। लेट्स सपोज के हमारे पास ये एक यूएसडी डॉलर है और हमने इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास 95.94 इंडियन रुपीज में बनेगा। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पे इसको पाकिस्तान रुपीज में चेंज करें तो हमारे पास ये क्या करेगा, ये हमारे पास बन जाएगा 277.86। और ये जो रेट्स हैं ये आपको लाइव एक एपीआई से मिल रहे हैं, जो कि हमारे पास है OpenER API। ये एपीआई हमें करंटली जो है वो करंट जो डॉलर्स के रेट है उसके हिसाब से किताब बता रही है कि ये इतने रुपए इस टाइम है। अगर हमारे पास सर्वर क्रैश हो जाता है या इंटरनेट नहीं होता तो ये हमारे पास फॉल बैक रेट्स हैं। ये हमारी करेंसी को बगैर किसी जो है वो इंटरनेट के कन्वर्ट करके देगी, और ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे जब हमारे पास इंटरनेट आएगा या इसके करंट में कोई भी जो है वो चेंजिंग होगी, तो ये लाइव ऑटोमेटिकली आपके पास अपडेट हो जाएंगे। आज हम इस पूरे लाइव करेंसी कन्वर्टर को कोड को लाइन बाय लाइन समझेंगे। इंपोर्ट से लेकर लास्ट लाइन तक कुछ भी स्किप नहीं करूंगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। मैं इसको आपके सामने के लिए टोटल 6 जो है वो सेक्शन में इसको डिफाइन करूंगा। सबसे पहला सेक्शन हमारे पास ये वाला है। हम इस सेक्शन को कहते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये टीके इंटर जीयूआई बनाएगा। ठीक है, मॉडर्न विजेट्स जैसे कॉम्बो बॉक्स देगा, मैसेज बॉक्स, पॉपअप एरर्स दिखाएगा, और जो यूआरएल लाइब्रेरी है रिक्वेस्ट इंटरनेट से लाइव रेट्स लेगा, और जेसन उस डाटा को एक डेटाबेस की फॉर्म में जो स्टोर करेगा। थ्रेडिंग जीयूआई को फ्रीज होने से बचाएगा और डेट एंड टाइम हमें स्टैंप देगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं इस एपीआई यूआरएल के ऊपर। ठीक है, ये एक फ्री एपीआई है जो यूएसडी के अगेंस्ट सारी करेंसी को लाइव रेट्स देती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फॉल बैक रेट्स। ठीक है, फॉल बैक रेट्स अगर इंटरनेट हमारे पास ना हो, एपीआई फेल हो जाए, ये तो हार्ड कोड रेट्स हैं, बैकअप की तरह यूज होते हैं। ऐप कभी भी यहाँ पर इसके आपकी जो ऐप है वो क्रैश नहीं होगी और आपको जो है वो करेंसी कन्वर्ट होके मिलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 मॉड्यूल्स हैं ये हमारी थीम्स को डिसाइड करते हैं कि हमारा डार्क मोड और लाइव मोड। जैसे मैंने यहाँ पे 2 मोड बनाए, ये हमारे पास अब लाइट मोड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डार्क मोड है। तो अपने जो है वो मूड के हिसाब से आप इसको कन्वर्ट ये देख सकते हैं कि लाइट मोड ये हमारे पास डार्क मोड में ये कैसे काम करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 2 आता है क्लास कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ये हमारे पास क्या काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास करेंसी कन्वर्टर की, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक क्लास है। ठीक है, क्लास इनहेरेंट करती है कि मतलब ये खुद एक विंडो है। सुपर इनिश जो है ये हमारे पास पेरेंट क्लास है और ये सारा का सारा सेटअप चलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेल्फ टाइटल, ये कंप्लीट लाइन जो है विंडो का टाइटल, साइज और रीसाइजेबल को फॉल्स कर देती है, मतलब विंडो को हम रीसाइज नहीं कर सकेंगे। ये जो हमारे पास विंडो है इस विंडो को हम रीसाइज नहीं कर सकेंगे, ये विंडो हमारे पास रीसाइज नहीं होगी, जो हमने साइज रख दिया है उसी साइज पर ये रहेगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल्फ थीम। ठीक है, डिफॉल्ट थीम जो हमारे पास डार्क होता है उसका पूरा कलर डिक्शनरी सेल्फ थीम में स्टोर हो जाता है, यानी जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको डार्क कलर में ये थीम मिलेगी। हमने यहाँ पर इसको इस तरह स्टोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेल्फ रेट, शुरू में फॉल बैक रेट्स लोड होते हैं जब तक लाइव डाटा ना आए। अगर आपके पास लाइव डाटा नहीं होगा, आपकी जो है वो एपीआई काम नहीं करी होगी, तो आपके पास जो फॉल बैक रेट है जो हमने डिफॉल्ट लिखे हुए हैं वो वाले हमारे पास शो होके आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है बाद में ये अपडेट हो जाएंगे खुद ब खुद ही। इसके बाद हमारे पास सेल्फ कॉन्फ़िगर। ठीक है, ये सेल्फ कॉन्फ़िगर जो है ये लाइन, ये बैकग्राउंड कलर सेट होता है, मतलब बिल्ड इन यूआई पूरी जीयूआई बनाती है और फैच रेट्स को हमारे पास फौरन से लाइव फैच करना शुरू कर देती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड जो है हमारे पास यूआई सेक्शन को मैं कहूँगा, इस सेक्शन को मैं कहूँगा कि हमारे पास इस यूआई की जो बिल्ड है इसको मैं कहता हूँ ये हमारे पास थर्ड सेक्शन है। इसमें जो हमारे पास लिखा हुआ है सेल्फ हेडर डॉट टीके। ठीक है, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है सेल्फ हेडर टीके, ये हमारे पास एक हेडर फ्रेम बनाया जाता है जिसमें टाइटल और थीम बटन होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइटल रो आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट
टाइटल रो हमारे पास इसके अंदर एक रो फ्रेम ताकि टाइटल और थीम बटन एक ही लाइन में लेफ्ट राइट अरेंज हो सके। उसके बाद हमारे पास सेल्फ टाइटल लेबल है, ये ऐप का हेडिंग बोल्ड बड़ा फॉन्ट लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये जो हमारे पास करेंसी कन्वर्टर है हेडिंग, ये हमारे पास इसका है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करूंगा तो ये यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेल्फ थीम बटन। ये थीम बटन राइट पे है और अगर करंट थीम का आइकन मून या डार्क दिखाता है तो क्लिक होने पर टॉगल थीम चेंज करेगा, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे आइकन बनाया है, ये आइकन इसी के लिए है कि ये हमारी थीम को डार्क और लाइट मोड में चेंज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला आ जाता है सेल्फ स्टेटस लेवल, ठीक है। ये हमारे पास सेल्फ स्टेटस लेवल जो है, स्टेटस लेवल हेडर के नीचे फेचिंग लाइव रेट्स इनिशियली बार में लाइव स्टेटस दिखाएगा, ठीक है। अगर हम इस यूआई के ऊपर आए तो ये हमारे पास रिफ्रेश रेट जो बटन है इसका काम कर रहा है, ठीक है। फेचिंग लाइव रेट्स, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें ये लिखा आ गया फेचिंग लाइव रेट्स, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका लिखा आएगा फेचिंग लाइव रेट्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेल्फ कार्ड, एक कार्ड स्टाइल कंटेनर बनाया गया है जिसमें अमाउंट, एंट्री और करेंसी सिलेक्टर्स होंगे। ये अलग कलर कार्ड लेता है ताकि विजुअली सेपरेट लार्ज लगे बैकग्राउंड, ठीक है। ये जैसे हमारे पास ग्रे है, ये हमारे पास बैकग्राउंड से डिफरेंट लग रहे हैं लार्ज, तो इसके लिए हमने जो है यहाँ पर ये यूज किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अमाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या करता है, सेल्फ अमाउंट सेक्शन, अमाउंट कैप्शन लेबल फिर एक एंट्री से लिंक होती है, डिफॉल्ट वैल्यू 1 सेट होती है, एंट्री बॉक्स में फ्लैट डिजाइन बनेगा और फॉन्ट जो हुआ, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, मैं इसको बंद करता हूँ, मैं इस कोड को दोबारा से रन करता हूँ, तो हमारे पास क्या है कि ये जो इसका जैसे एक कोड रन होगा तो उसके बाद आपके पास 1 ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ये जो 1 लिखा हुआ है ये हमारे पास ऑलरेडी आ गया, तो ये इसी के लिए ही है कि जो डिफॉल्ट है वो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद हमारे पास रो, ठीक है। हमारे पास जो रो वाला आता है ये, ठीक है। ये रो इज इक्वल टू टीके फ्रेम, एक नया रो फ्रेम जिसमें करेंसी स्वैप बटन और एक करेंसी साइड पर साइड आएंगे, ठीक है। एक हमारे पास देखें ये हमारे पास यूएसडी आ रहा है और ये हमारे पास क्या पीके आ रहा है, दरमियान में हमारे पास स्वैप का बटन बना हुआ है। तो ये जो लाइन है ये इस काम के लिए यूज हो रही है, यहाँ पे आप इसको ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक कॉलम बनाया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब रो बन गई तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फ्रॉम कॉलम, ठीक है। ये कॉलम आ गया। अब ये क्या काम करेगा जी, ये हमारे पास काम करेगा कि अपना एक कैप्शन और एक रीड ओनली कॉम्बो बॉक्स वैल्यू अल्फाबेटिकली स्टोर करेंसी करेगा, यानी है डिफॉल्ट यूएसडी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे पीकेआर पे क्लिक करेंगे तो ये अल्फाबेटिकली जो यहाँ पे स्टोर है, जो ए वाले हैं वो पहले आ रहे हैं, जो बी वाले बाद में, ए बी सी डी सारे इस तरह से जो हमारे पास आ रहे हैं, तो ये जो हमारे पास इसके लिए काम करेगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल्फ स्वैप बटन, ठीक है। ये हमारे पास सेल्फ स्वैप बटन जो है ये आ गया। अब ये क्या काम करता है इसको देखते हैं। इसको आप क्या करेंगे कि ये हमारे पास स्वैप बटन है, बीच में यूनिकोड एरो है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये जो यूनिकोड एरो है उसके लिए जो है यहाँ पर ये बनाया गया है, ठीक है। बिल्कुल सामने पैटर्न जो है वो डिफॉल्ट पीकेआर लिखा हुआ है, ये सैम्बल जो है वो स्वैप करेंसी के लिए यूज होता है। इसके बाद 2 कॉलम फ्रेम, ठीक है। हमारे पास ये 2 कॉल, ठीक है। 2 कॉल फ्रेम ये क्या कहता है, कॉलम बिल्कुल सेम पैटर्न में जो है डिफॉल्ट पीकेआर में करेगा। इसके बाद हमारे पास सेल्फ कन्वर्ट बटन आ जाता है। तो हम नीचे आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्फ कन्वर्ट बटन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सेल्फ कन्वर्ट बटन, ठीक है। सेल्फ कन्वर्ट बटन ने हमारे पास क्या काम करना है कि ये कन्वर्ट बटन पूरी विड्थ लेता है, एक्सेंट कलर में हाईलाइट होता है, क्लिक पे कन्वर्ट चलेगा, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे यानी इस कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी करेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, करेंसी यहाँ पर चेंज हो गई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेल्फ रिजल्ट, ठीक है। ये जो रिजल्ट वाला है ये हमारे पास क्या काम करेगा, एक अलग कार्ड बनाया गया है सिर्फ रिजल्ट दिखाने के लिए, बड़ा बोल्ड रिजल्ट और लेबल, उसके बाद छोटा लेट लेबल, जैसे 1 USD 278 PKR, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास एक ऊपर जो है लार्ज अमाउंट में डाटा शो हो रहा है और नीचे हमारे पास लिखा है 1 UB इज इक्वल टू, ठीक है। ये हमारे पास के बराबर है। अगर हम यहाँ पर USD के ऊपर आए तो ये क्या होगा, जब हमारा 277 तो PKR में जो 1 USD है वो इसके बराबर है, ये यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास रिफ्रेश बटन मैनुअली रेट्स दोबारा फेच करने देता है, फुटर ब्रांडिंग के लिए है, साइड बटन से हमेशा विंडो नीचे फिक्स रहता है, ठीक है। ये जो फिक्स है ये हमारे पास फिक्स रहेगा, ये हमारे पास चेंज नहीं होगा। रिफ्रेश बटन का काम ये है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन 4 आ जाता है, कॉम्बो बॉक्स फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास मैंने आपको बताया टोटल 6 सेक्शन बनाया था, तो यहाँ से मैं इसको लेबल करूंगा कि ये हमारे पास सेक्शन नंबर 6 है,
ठीक है, सॉरी सेक्शन नंबर 4 है। ये फंक्शन यूज करके कॉम्बो बॉक्स का बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर और एरो कलर सेट करता है, क्योंकि नॉर्मल कॉन्फ़िगर टी के विजेट्स में काम नहीं करता, इसके लिए हमें स्पेशल स्टाइल ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो हम इसलिए जो है इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉगल थीम, ठीक है, ये जो हमारे पास टॉगल है ऑन ऑफ के लिए, इसकी बात करें, ये हमने फंक्शन बनाया यहाँ पे। ठीक है, ये फंक्शन एक टर्नरी कंडीशन से करंट मोड स्विच करता है डार्क से लाइट में या लाइट से डार्क में, फिर नया थीम डिक्शनरी लोड करता है और थीम को कॉल करता है और ये हमारे पास थीम लोड हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है अप्लाई थीम। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है अप्लाई थीम। ये जो हमारे पास फंक्शन है उसकी बात करें पूरे की, अप्लाई थीम क्या काम करता है। ये फंक्शन हर विजेट का कलर नए थीम के हिसाब से अपडेट करता है। वो विद इन्फो चिल्ड्रन एक विजेट के अंदर जिसमें चाइल्ड विजेट्स हैं उनके लिस्ट देता है, लूप चलाता है और हम नेस्टेड विजेट के थ्रू कलर जो है वो पहुंच सकते हैं बिना हर किसी को मैनुअली लिखे। ठीक है, यानी हम जैसे कि अब देखें इसका कलर हमारे पास ग्रे है, तो हम जैसे डार्क मोड में जाएंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डार्क ग्रे में चेंज होगा, तो ये इस पूरी थीम के कलर को जो है वो चेंज करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इंडिविजुअल विजेट्स आ जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नीचे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा इंडिविजुअल विजेट्स। ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे हमारे पास इस थीम के लिए रीकलर चिल्ड्रंस, ये पूरा इस चीज के लिए जो है वैल्यू को जो है वो देख रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअल कलर्स के ऊपर। ठीक है, ये जो हमारे पास अप्लाई थीम है ये सारे ही जो है जैसे हम थीम को चेंज करेंगे तो ये उसमें उसको चेंज कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफाइन रीकलर फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास है डिफाइन रीकलर फंक्शन। ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, मतलब ये खुद अपने आप को कॉल करता है, ये हर चाइल्ड विजेट चेक करता है, अगर फ्रेम है तो कलर सेट करता है, उसके अंदर भी झांक कर देखता है कि काम वही दोबारा करता है, अगर लेबल नहीं है तो स्पेसिफिक कैप्शन लेबल नहीं जो ऑलरेडी कलर्ड है उनको जो है रिप्रेजेंट करता है, तो उनका भी एक बैकग्राउंड अपडेट होता है। ये पैटर्न डीपली नेस्टेड यूआई स्ट्रक्चर में कलर कंसिस्टेंसी अप्लाई करने के लिए बेस्ट तरीका है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेक्शन 6 आ जाता है फैचिंग वाला। ठीक है, फैच रेट, ये वो फंक्शन है जो कि हमारे लाइव डाटा को फैच करेगा। स्टेटस लेबल अपडेट होता है, फिर एक बैकग्राउंड थ्रेड बनती है जो फैच रेट्स को चलाती है ताकि इंटरनेट के दौरान जीयूआई फ्रीज ना हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डेफ फैच रेट्स, ये एक ट्राई ब्लॉक एपीआई है, डाटा फैच करता है, अगर रिजल्ट सक्सेस मिले तो लाइव अपडेट करंट टाइम सेव होता है, अगर एपीआई कुछ और रिटर्न करे तो मैनुअली एरर राइज की जाती है ताकि एक्सपेक्ट ब्लॉक उसे कैच कर ले। ठीक है, एक्सपेक्ट ब्लॉक क्या काम करेगा, ठीक है, एक्सपेक्ट ब्लॉक क्या काम करेगा, ये चाहे नेटवर्क फेल हो या कोई इशू आ जाए हमेशा फॉल बैक रेट में स्विच कर देता है ताकि ऐप कभी क्रैश ना हो। आखिर में सेल्फ डॉट स्टार्ट अपडेट, ठीक है, ये वो फंक्शन है जो ड्रॉप डाउन मेन्यू को नए करेंसी की लिस्ट से अपडेट करता है, क्योंकि लाइव एपीआई में फॉल बैक से ज्यादा करेंसीज को हो सकती हैं। स्टेटस लेबल भी अपडेट होता है, सोर्स टाइम और टोटल करेंसीज काउंट करके एक बुलेट पॉइंट से सेपरेट कर देता है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 7 सेक्शन स्वैप एंड कन्वर्ट। ठीक है, ये स्वैप करेंसी, ये करेंसी को फौरन और टू वैल्यू में पहले स्टोर करता है। ठीक है, फिर रिजर्व ऑर्डर में वापसी कर देती है ताकि एक क्लिक में करेंसी स्विच हो जाए। ठीक है, इसके बाद डिफाइन कन्वर्ट, ठीक है, ये हमने फंक्शन एक और डिफाइन किया है, ये अमाउंट को नंबर में दोबारा कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। अगर यूजर ने लेटर या गलत कुछ लिखा हो तो मैसेज पॉपअप दिखा देता है कि फंक्शन फौरन से जो है वो रिटर्न हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फ्रॉम करेंसी, ये हमारे पास क्या काम करता है, ठीक है, हमारे पास फ्रॉम करेंसी, ये जो फंक्शन है ये क्या काम करता है, ये सिलेक्टेड करेंसी को करंट रेट डिक्शनरी में चेक करता है, अगर अवेलेबल ना हो तो जैसे फॉल बैक लिस्ट में या रेट करेंसी को लाइव डाटा में ना आए तो एरर पॉपअप दिखा देता है, फंक्शन रोक दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यूएसडी अमाउंट, यहाँ असली कन्वर्जन स्टार्ट होती है। ठीक है, ये जो हमारे पास असली कन्वर्जन स्टार्ट होती है, पहले अमाउंट को यूएसडी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद यूएसडी टारगेट से करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। यूएसडी हमेशा एक मिडिल करेंसी की तरह पे यूज होती है, यानी रियल वर्ल्ड एक्सचेंज में भी ये स्टैंडर्ड तरीका है कि रेट को कैलकुलेटर पर डिस्प्ले करने के लिए पहले हम उसको यूएसडी में कन्वर्ट करते हैं। रिजल्ट लेवल में कन्वर्ट अमाउंट दिखाया जाता है, 2F से नंबर कोमा फॉर्मेटेड और 2 डेसिमल पॉइंट तक रेट लेवल एक्सचेंज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आए।
ठीक है, या 4 डेसिमल तक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि रेट्स अक्सर जो है वो छोटे फ्रैक्शन में होते हैं, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। लास्ट में हमारे पास एंट्री पॉइंट, ये इंश्योर करता है कि कोड सिर्फ डायरेक्टली रन होने पर चलेगा। करेंसी कन्वर्टर क्लास या ऑब्जेक्ट बनाता है और मेन लूप विंडो को जिंदा रखता है जब तक यूजर बंद ना करे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने सीखा कि थीमिंग सिस्टम कैसे डिक्शनरी से बिल्ड होते हैं, और रिकर्सिव फंक्शन कैसे नेस्टेड यूआई को एफिशिएंटली अपडेट करता है, थ्रेडिंग कैसे जीयूआई को रिस्पॉन्सिव रखता है, और करेंसी कन्वर्जन का रियल लॉजिक। यूएसडी को मिडिल करेंसी बना के ये एक कंप्लीट प्रोडक्शन स्टाइल जीयूआई एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हो, तो आपको वेल एंड गुड। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमेशा जो है वो अपने आप को जो है वो नए प्रोजेक्ट के लिए रेडी रखें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नए प्रोजेक्ट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।